कंफ्यूजन है। मैं देख रहा हूँ दूरबीन से और अपने गूगल मैप पे यहाँ पे मेरे को रोड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सिडको का रोड कहीं दिख नहीं रहा है। एक्चुअली हम काटना तो हमने भी इस खड्डे का केक ही था। अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब हम यहाँ पे केक काटने के लिए आए तो हमने देखा यहाँ पे तो इनकी पूरी एक वंश ही पूरा चल रहा है। ये रोड का काम तो सिडको ने करवाना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि सिडको सो गई है कि क्या दिक्कत है उनको। मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ना ही कोई जिंदा होगा ना ही कोई मरेगा, इसलिए हम दोनों भाइयों ने चुन के ये अलग एक रास्ता अपनाया है। अगर आपको मेकअप करना है तो आप इस रोड में आए, आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़क की हालत आप देख रहे हो। अब मेरे को बताएं कि इससे ज़्यादा नरक की परिभाषा कौन दे सकता है। ये कुछ कंफ्यूजन है यार, ये देखो ये तो दिखा रहा है। सक्षम जी इतने पूछिए तो सर केक कटन नहीं भाई साहब, केक काटने नहीं आए यार यहाँ पे। तो एक ये भाई साहब तो है इनकी तारीफ। ये हमारे बड़े भाई है संदीप भैया, और मेरे पास संदीप भैया ने बुलाया है। इनकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है? एक मिनट पहले वो कुछ देख रहे हैं, उनको पहले मेरे को देखने दीजिए, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। क्या ढूंढ रहे हैं सर? एक बार आप देखिए, अपनी आंखों से देखिए, अगर दिखता है कुछ तो। सर दिख तो सब कुछ रहा है हमें। एक्चुअली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना, जो मैं देख रहा हूँ वो आपको दिख नहीं रहा है। सर क्या दिखाने के चाहते हैं आप? बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। मैं देख रहा हूँ दूरबीन से और अपने गूगल मैप पे यहाँ पे मेरे को रोड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में सिडको का रोड कहीं दिख नहीं रहा है। सर तो इसलिए मैं दूरबीन भी लाया था। मेरे को आप दिखाइए, आपको दिख रहा है कहीं रोड? ये सर हमें यहाँ पर खड्डे दिख रहे हैं वैसे तो। हाँ, बस वही देख रहे हैं हम कि एक्चुअल में तो यहाँ पे रोड होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू गूगल मैप, लेकिन अभी तो यहाँ पे खड्डे और रोड का तो नामो निशान नहीं दिख रहा कहीं पे भी। मतलब ये आपका तरीका है ये प्रोटेस्ट करने का? सक्षम केक काटता है, आप यहाँ पर दूरबीन लेके खड़े हो गए। एक्चुअली हम काटना तो हमने भी इस खड्डे का केक ही था। अच्छा। लेकिन दिक्कत क्या होगी, जब हम यहाँ पे केक काटने के लिए आए तो हमने देखा यहाँ पे तो इनकी पूरी एक वंश ही पूरा चल रहा है। अच्छा। जो इन्होंने नाम रखा था वहाँ पे बेड़ा और गर्क जी, यहाँ पे तो उनकी पूरी प्रजाति है। उनकी पूरी ये घाटी सिडको एरिया है सर। घाटी सिडको एरिया। हाँ, तो ये घाटी सिडको एरिया, तो यहाँ पर ये रोड का काम किसने करवाना है? ये रोड का काम तो सिडको ने करवाना है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रही कि सिडको सो गई है कि क्या दिक्कत है उनको। यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्री हैं, एटलीस्ट 3 से 4 हज़ार वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि वो चाहते क्या हैं। वो यहाँ तो किसी का बहुत ही बड़ा इंसिडेंट करवाना चाहते हैं, हालांकि काफ़ी सारे इंसिडेंट यहाँ पे पहले ही हो चुके हैं, फिर भी उनकी आंखें नहीं खुल रही। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत क्या है उनको। अपनी जेबें भरी हुई हैं सिर्फ। वो जो हमारे लोग हैं यहाँ पे, जो हमारे कॉमन लोग हैं, जो सरपंच पंचीज़ हैं, मेरे को आज तक समझ नहीं आई लोग उनको क्या देख के चुनते हैं। आज तक तो वो काम तो करवा नहीं पाए। सिर्फ जो लोग बाहर से आते हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स आते हैं या जो आते हैं बाहर से, जो फर्में आती हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके अपनी जेबें भर रहे हैं सिर्फ, और वही काम कर रहे हैं वो, है ना। अपने बड़े बड़े मकान बना लिए हैं, बाकी तो कुछ उन्होंने किया नहीं। अपने नुमाइंदे ही बने हैं सिर्फ, लेकिन लोकल पब्लिक के लिए कुछ किया नहीं है ना ही। अब एक बात मैं बताता हूँ आपको, हम लोग प्रॉपर्टी डीलर्स को यहाँ पे बड़ी बड़ी गालियाँ निकाल रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर्स का काम ही प्रॉपर्टी डीलिंग करना है ना। आप अपने गांव के नुमाइंदे हो, आप सरपंच हो, आप पंच हो, आपको अपने घर के लोगों को अपने मोहल्ले के, अपने गांव के लोगों को, पंचायत के लोगों को बताना चाहिए कि आप अपनी ज़मीन बेच रहे हो, सस्ते दामों में बेच रहे हो, आगे महंगे दामों में बेच रहे हैं। आगे आपकी दिक्कत है, वो आप ही को फ्यूचर में दिक्कत होगी। अभी ये देख लीजिए, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये सिडको की कहानी क्या है। आज से 2000 के आसपास जो हमारी गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी थी, उन्होंने क्या किया कि हमारे लोगों को गुमराह किया। कैसे किया? 50-50 हज़ार कनाल में ज़मीनें खरीद ली उनसे, उनको सुहाने सपने दिखाए। मैं सपने भी ढूंढ रहा हूँ। अच्छा। मैं इस दूरबीन से सपने भी ढूंढ रहा हूँ कि वो सपने गए कहाँ, कि आपके यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, 70% एम्प्लॉयमेंट हम आपको देंगे, आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। लेकिन मेरे को आज तक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा नहीं, ना ही 70-30 की रेशो दिख रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि 30% लोकल और 70% बाहरी लोग हैं। वो उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब सिडको क्यों नहीं दे पा रही अभी तक? जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कुछ और ही बातें करते हैं। सड़क की बात करो, आज तक सड़क बनी नहीं। हमने एक दिन पहले भी प्रोटेस्ट किया था। मैंने जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ना ही कोई जिंदा होगा ना ही कोई मरेगा, इसलिए हम दोनों भाइयों ने चुन के ये अलग एक रास्ता अपनाया है कि ताकि कुछ तो आंखें खुले एडमिनिस्ट्रेशन की, कुछ तो सिडको की आंखें खुले कि भाई जागो, अब तो जागो, कब जागोगे।
संदीप जी एक बात करें, मीटिंग भी हुई थी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के साथ, तो उनका कहना था कि यहाँ पर बना दी जाएंगी सड़क, तो फिर वो सड़क क्यों नहीं बनी, वो कहाँ पे है सड़क? पता नहीं सर, मेरे को समझ नहीं आ रही। अगर इस सीजन इस टाइम पे सड़क नहीं बनी ना, वही ढूंढ रहे हैं हम। और इस टाइम ये देखें मिट्टी। हाँ, मैं एक और ऑफर दे रहा हूँ अपने, अगर आपको मेकअप करना है तो आप इस रोड पे आए, आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। मुफ्त में आपका ब्राइडल मेकअप हो जाएगा यहाँ पे, बस एक गाड़ी के पीछे खड़े हो जाना है। अच्छा। तो चलते जाए तो आपका ब्राइडल मेकअप भी हो जाएगा। इतनी धूल है यहाँ में पाउडर मिलता था। हाँ, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटल कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अच्छा। तो संदीप जी ये तरीका आपका अलग था, सक्षम के साथ मिलकर आपने ये किया। सक्षम ने तो केक काटना था, बेसिकली हम केक काटने ही आए थे, पर जब मैंने इस जगह की हालत देखी, मेरे मन में विचार है, मैंने भाई साहब को बात भी कही कि अगर कभी नरक का रास्ता जाता होगा तो वो ऐसा ही दिखता होगा। हम कठुआ में रहते हैं, कठुआ की सड़क की हालत बड़ी ख़राब है, लेकिन ये जो हालत है सड़क की, अभी हम जहाँ खड़े हुए थे, हमने लाइव टेस्टिमनी अपने कानों से सुनी कि लोग आके बोल रहे थे कि यार तो सड़कों को आग लगा दो या हमें आग लगा दो, हमारा जीना हराम हो रखा है। तो यहाँ तो भंडारा करना पड़ेगा, जितने इस रोड पे खड्डे हैं। रोड तो है ही नहीं, तभी तो दूरबीन लाए हैं कि दूर दूर तक यहाँ रोड ही नहीं दिख रही है। पर अगर कहीं नरक का रास्ता जाता होगा तो वो ऐसा ही दिखता होगा। नरक का रास्ता मैं बता रहा हूँ, नशाखोरी यहाँ पे है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। मेरे को लगता है नरक भी इससे सही होगा, क्योंकि सड़क की हालत आप देख रहे हो। अब मेरे को बताएं कि इससे ज़्यादा नरक की परिभाषा कौन दे सकता है? आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर ही रहे हैं। नेशनल हाईवे रोज़ जो है 24 से 34 किलोमीटर के आसपास की सड़क रोज़ बनाता है। ये स्ट्रेच खींच के मेरे को लगता है 8 किलोमीटर का होगा। क्या हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम ये 8 किलोमीटर जो स्ट्रेच है इसको अच्छे से हम दोबारा से कंस्ट्रक्ट कर सके, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स होते हैं, जो हमें बाकी स्टेटों में देखने को मिलते हैं। जब ये मुझे बहुत बड़ा डायलेमा है कि जम्मू कश्मीर में जो इंजीनियर्स हैं, जो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ वर्क किया जाता है, वो इतना थर्ड क्लास, इतना लो ग्रेड क्यों होता है? इस पर मुझे आज तक किसी भी डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से जवाब नहीं मिल पाया है। तो अगेन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव्स हुज जॉब इज़ टू रिप्रेजेंट द पीपल एंड to get the job done, they surely have failed at their job. तो संदीप जी आखिर में क्या रहेगा आपका मैसेज? मैं यही बोलना चाहता हूँ सिडको से, अगर इस सीज़न में अगर ये रोड नहीं बना, इस 1-1.5 महीने में बरसात आएगी, तो मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे हम पैदल भी चल पाएंगे, क्योंकि इतनी बुरी हालत हो चुकी है। यहाँ पे इतना पानी भर जाता है बरसात में। देखिए कार कहाँ पड़ रही है, टायर कहाँ पड़ रहा है, गाड़ी कहाँ जा रही है, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हो क्या रहा है बरसात में। और बरसात के एंडिंग तक जब पानी सूख जाएगा सारा, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे ऐसे बजरी दिखेगी आपको। सिर्फ देखिए बड़े बड़े ट्रक भी आ रहे हैं, तो तब भी जाके जो है ये रोड का काम नहीं करवा रहे सर। ऐसा तो नहीं है, जब कोई आदमी गाड़ी लेता है, कुछ भी लेता है, जीएसटी फील करता है, वो जीएसटी गवर्नमेंट के खाते में ही जाता है। ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी यूज़ कर रहा है उसको। अगर वही यूटिलाइज़ कर लें सही प्रॉपर तरीके से, तो लोग सफ़र नहीं करेंगे सर। जी। तो मतलब आपका ये कहना है कि आपने इसलिए ये तरीका ढूंढा आपने अपनी बात रखने का? हाँ, यही तरीका, क्योंकि जिंदाबाद मुर्दाबाद तो सभी करते हैं, हमने भी बड़ी बार करके देख लिया, उससे ना ही कोई जिंदा होता है ना ही कोई मरता है हमारे कहने से। बस यही तरीका मेरे को सही लगा कि कहीं किसी तरीके से तो सिडको की आंखें खुले, सिडको कहीं तो आए, देखे तो सही हो क्या रहा है यहाँ पे। बाकी जो हमारा प्रस्ताव था कि ग्वालियर को सिटी ऑफ फोर्ट कहते हैं, उदयपुर को सिटी ऑफ लेक कहते हैं, कोलकाता का सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, तो अब कठुआ को भी प्लीज़ मेरी प्रशासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, काम तो करना नहीं है, तो कठुआ को आप सिटी ऑफ पॉट होल कह ही दीजिए, ये दर्जा दे दीजिए इस बार। शुक्रिया।